मीराबाई कृष्ण भगत कवियत्री गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत की एक महान महिला संत थी और इन्हें राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ दुद्धा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली नामक ग्राम में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था। इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको इसमें देख लेना है। और मेड़ता में इनका लालन पालन हुआ था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था। और इनके बाद में इन्होंने मीरा कृष्ण भक्ति करने लगी और गिरधर गोपाल है उनकी ये भगत थी। और मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और 1547 में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध है। इस तरह से मीरा के अपने जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मीरा जो एक महान संत है उनके बारे में। और इसके बाद में इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता थी कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया था। रामचरण जी जयपुर राज्य के सोडा गांव में इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को, ठीक है। और वैश्य कुल में भक्त राम और देव जी के रामकिशन रामचरण का जन्म हुआ। 1751 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए थे, ठीक है। दांतड़ा ग्राम में, मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम से संबंध किसका है? रामचरण जी का। रामचरण जी का मूल नाम था रामकिशन जी, ठीक है। तो आगे एक इसके बाद भीलवाड़ा में इन्होंने साधना करते हुए निर्गुण भक्ति की। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि उन्होंने पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सीधे ही लोक जो भलाई है, लोकहित में कार्य को ज़्यादा महत्व दिया था, ठीक है। तो ये है इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात है। एक छतरी का निर्माण करवाया किसने? शाहपुरा नरेश रण सिंह ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक मठ भी स्थापित किया, रामसनेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय 4 प्रधान शाखाएं। ये क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इन 3 शाखाओं में रैण सिंहथल, अन्य 3 शाखा है रैण सिंहथल और खेड़ापा शाखा है। रैण शाखा के दरियाव जी है, सिंहथल शाखा के रामदास जी और खेड़ापा शाखा के रामदास जी, ठीक है। रामचरण जी को शाहपुरा शाखा का, रामचरण जी शाहपुरा शाखा से, रैण से दरियाव जी, हरिरामदास जी और खेड़ापा से रामदास जी संबंधित है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं महर्षि नवल राम। नवल संप्रदाय संस्थापक थे और दलित समुदाय से संबंधित है। दलित समुदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो महर्षि नवल राम है जो कि संबंधित है, ठीक। बचपन में आध्यात्मिकता का झुकाव देकर पिता पूछा ईश्वर का उपदेश दिया और सामाजिक कुरीतियों विरोध जनमानस को जागरूक। महर्षि ने सत्य, गुरु और ईश्वर की, इन्होंने ईश्वरवाद का समर्थन किया। एकेश्वरवाद के समर्थक वाचक थे। और साधो भई हम, जो इसमें लिखा गया है कि निर्गुण नाम नामे स्वरूप। नवल संप्रदाय प्रमुख पीठ जोधपुर में है। सांगलिया धोनी सीकर, ठीक है। सीकर जिले दो तहसील के सांगलिया गांव में स्थित आश्रम सौरंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना लक्कड़दास जी महाराज ने की 1469 में, ठीक है। जाति पाति पर का कि ये कोई विश्वास नहीं करता है, जाति पाति पर ये विश्वास नहीं करता है। सांगलिया धोनी सीकर सौरंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। लक्कड़दास जी महाराज द्वारा 1649 ईस्वी में की गई संप्रदाय जाति पाति के स्थान पर मानव मात्र की समानता विश्वास करता है, ठीक है। तो समझ गया होगा। आगे चलना फिर एंग में सदमार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। और इनके जो अभिवादन शब्द है वो जय साहिब है। कौन सा है? जय साहिब है। और इसके बाद में KR नारायण द्वारा पीठाधीश्वर खीवादास जी को सम्मानित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। और ये जो सौरंगी संप्रदाय है सांवलिया धुनी, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगामी वीडियो में आपको लोक संत एवं लोक देवता से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है या PYQ जो पिछले एग्जामों में आए उससे जुड़ी जानकारी देंगे। धन्यवाद।